हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बेल्ट वाले ब्लाउज की सिलाई शुरू करते हैं। हमने ये सारा ब्लाउज काट के रखा था, वही सब पीस है। सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट में ये डॉट्स डालेंगे। देखिए हमने निशान लगा के रखे थे, बीच वाली लाइन से हम फोल्ड करेंगे और तिरछी वाली लाइन पे इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे और शुरू से एंड तक उसे सीधा निकाल देंगे। कहीं भी हमें गोलाई में घुमाना नहीं है और एंड तक सीधा चलाने के बाद थोड़ा दूर से धागे काटने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी ये सिलाई चला देंगे, दोनों ही डॉट्स में सिलाई चला देंगे। और जब भी इसको हम कहीं फोल्ड करेंगे तो उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फोल्ड करते समय हमेशा ध्यान रखिए डॉट्स को बीच से दबाना होता है। इसे हमें लेफ्ट या राइट फोल्ड नहीं करना होता है। अगर हम इसे लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में दबाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, और अगर इसे बीच से दबाएंगे तो पीछे बिल्कुल क्लीन लगता है। इस तरीके से फिनिशिंग अच्छी आती है। चलिए इसी तरीके से हमें फोल्ड करेंगे, मगर पहले अब हम फ्रंट वाले पीस में भी डॉट्स डाल लेते हैं। सभी निशान हमने लगा के रख ही लिए थे। चलिए एक पीस को अलग कर देते हैं और एक पीस में सबसे पहले हम ये नीचे वाली डॉट्स डालते हैं। ये डॉट्स हमने 1 इंच चौड़ी लगाई है, इसीलिए ध्यान रखिए शुरू से एंड तक उसे उसी तरीके से चला के धागा दूर से काटना है और नीचे वाले धागे बिल्कुल पास से कटिंग करने होते हैं। इस पीस को भी जब हम बेल्ट के साथ सिलेंगे तो हमें इसे भी बीच से ही दबाना होता है, ध्यान रखिएगा। सभी डॉट्स बीच से दबाई जाती हैं। चलिए अब साइड वाली डॉट भी डाल लेते हैं। इसे भी बीच वाली लाइन पे फोल्ड करके पकड़ना है, मगर कपड़े पे बिल्कुल भी खिंचाव ना पड़े, इस बात का ध्यान रखिए। हमें ये कपड़ा खींचना नहीं है, क्योंकि यहाँ कपड़ा औरे भी है। अगर हमने थोड़ा सा भी खिंचाव डाला तो कपड़ा बढ़ जाएगा और फिनिशिंग खराब हो जाएगी। इसी तरह सावधानी रखते हुए हमें सारी डॉट्स की सिलाइयां लगा लेनी है। देखिए हमारी ये डॉट्स कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग गई है। हमारे दोनों पीस तैयार हो गए हैं और दोनों में ही बहुत अच्छा पफ आ रहा है। अब हमें बेल्ट जोड़नी है। देखिए बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे, जो उसकी शेप है उसी की शेप में उसे रखेंगे और इस तरह मिलाते हुए इसकी नोक जो होती है उसका कोना बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे। लगभग 2 पॉइंट अगर बेल्ट हम बाहर निकालते हुए रखेंगे तो इसे जोड़ने में फिनिशिंग अच्छी आती है। और डॉट्स को हम नीचे फोल्ड कर देते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया था। बेल्ट के आगे वाले हिस्से में जो गोलाई है हमें उसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं डालना है, क्योंकि गोलाई वाले हिस्से पे खिंचाव डालने से उसकी फिनिशिंग खराब हो सकती है। बाकी कपड़ा सीधा है, उसे पूरा ऐसे ही सिल लेते हैं। चलिए अब हमारी ये सिलाई पूरी हो चुकी है। एक्स्ट्रा धागे काटने के बाद हम इसे इस तरीके से देखिए पकड़ के देखते हैं तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है। अगर हमने ये नोक बाहर नहीं निकाली होती तो ये कपड़े आगे पीछे आते। चलिए अब ये सिलाई लग चुकी है। इसके ऊपर हम किनारे वाली एक फॉल सीम लगा लेते हैं। देखिए इसकी फॉल सीम लगा ली है हमने। इसके बाद इसमें अच्छी फिनिशिंग आ गई है। देखिए हमने लेफ्ट और राइट दोनों ही पार्ट में बेल्ट को जोड़ लिया है। हमारी बेल्ट अच्छे से जुड़ चुकी है। प्लीज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपको ब्लाउज की सही तरीके से सिलाई करना बता रही हूँ। देखिए अगर आपके ब्लाउज में कहीं भी गले में झोल आती है या सीने पे हुक खिंचते हैं तो उसका सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरफ हुक लगाने चाहिए और किस तरफ आई। गले को आप अपनी साइड रख लीजिए और लेफ्ट साइड पे आई बनेगी और राइट साइड पे हुक लगेंगे। हमेशा ध्यान रखिए आई के ऊपर हुक वाला पीस आता है, तो इसीलिए राइट साइड पे हुक लगेंगे। दोनों साइडों पे हमें किस साइज की पट्टी चाहिए? आई वाली पट्टी हमें चौड़ी लगानी होती है और हुक वाली पट्टी हमें थोड़ा कम चौड़ी लगानी होती है, क्योंकि आई वाली पट्टी डबल हो जाती है और हुक वाली पट्टी पूरी अंदर चली जाती है। चलिए पहले हम आई वाली पट्टी लगा लेते हैं। पट्टी लगाते समय ध्यान रखिए थोड़ी सी पट्टी नीचे और ऊपर दोनों तरफ निकालते हुए रखिए और पूरी एक सिलाई सीधी लगा लीजिए जितना हमने मार्जिन रखा है। और इसके बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे पलटते हुए हमें दूसरी सिलाई चलानी है। आई वाली पट्टी हमें लगभग 1 इंच बाहर की तरफ रखते हुए लगानी होती है, इसीलिए हमने ये चौड़ी पट्टी ली है। और इसको देखिए इसी तरीके से डबल कीजिए जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इसके ऊपर किनारे पे एक सिलाई चलानी है, साथ ही उसके साथ नीचे वाली पट्टी जुड़ती जाएगी और ऊपर ये पट्टी पे फिनिशिंग आएगी इसी सिलाई के ऊपर। देखिए हमारी सिलाई पूरी हो गई है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है और एक्स्ट्रा धागे हैं उन सभी को कट कर देंगे। गले की शेप के हिसाब से हमें एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर देनी है, शेप के साथ मिलाते हुए, और नीचे भी एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। देखिए ये पीस हमारा तैयार है। दूसरी पट्टी लगाते हैं। ध्यान दीजिए जब हम डॉट डालते हैं उसकी वजह से ये पट्टी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। किनार में जो टेढ़ापन आता है वैसे तो हम ऐसे ही पट्टी लगा लेते हैं, लेकिन अगर इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम नहीं निकालते हैं तो हमारे गले की तरफ थोड़ा कपड़ा बढ़ जाता है। अगर आप इसे एक स्केल रख के सीधी लाइन खींचेंगे तो आप देखिए कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है
और बीच में कपड़ा कम हो रहा है। इस वजह से हमारी हुक वाली पट्टी खिंचती है और गले वाली साइड पे झोल आती है। इसीलिए इस एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ते हुए पट्टी को रखिए, आपको जो प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाएगी। ध्यान रखिए हमने थोड़ा सा मार्जिन भी रखा था, तो वही मार्जिन हमारा इस कपड़े के लिए सही है। तो हमें उतना ही कपड़ा दबाना है, ज्यादा नहीं दबाना है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट या ज्यादा से ज्यादा आधा इंच कपड़ा दबाना होता है। उसी मार्जिन के हिसाब से आप ये पूरी सिलाई लगा के दोनों पीस जोड़ लीजिए। अब इसे पलटते हुए पट्टी की किनार पे फॉल सीम चला लीजिए, उससे हमें ये पट्टी पलटने में आसानी होगी। और फिर अंदर हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस पे तुरपाई कर लेंगे। चलिए इस पे तुरपाई करनी है, आप चाहें तो इस पे सिलाई भी कर सकते हैं। मैं इस पे तुरपाई करूंगी, लेकिन अभी मैं इसे कच्चा टाका लगा देती हूँ। देखिए मैंने इस पे कच्चा टाका लगा दिया है। इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट के अलग कर देंगे और फिनिशिंग दे देते हैं। गले की शेप में कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसे काटते हुए ध्यान रखें, शेप के हिसाब से ही काटें। चलिए अब हमारी पट्टियां लग चुकी हैं। अब हमें तीरे जोड़ने हैं, तो ध्यान रखिए पीस को अच्छे से बिछा लीजिए और उसके ऊपर फ्रंट पीस को उल्टा रखिए। बैक पीस हमने सीधा बिछाया है और फ्रंट पीस उल्टा रखते हुए गले की पट्टियां जो हैं वो अंदर आए, इस बात का ध्यान रखिए। और तीरे को तीरे से मिलाते हुए रखिए। और हमने आधे इंच के मार्जिन के लिए जो निशान लगाया था, बस उसी निशान पे हमें सिलाई चला देनी है दोनों तरफ मजबूती के साथ। अब हमें फिटिंग करनी है। आई पट्टी के ऊपर हुक पट्टी को सही तरीके से मिलाते हुए इन्हें हम आपस में जोड़ देंगे। चाहे आप कच्चा टाका लगा दें या फिर जैसे मैंने पिन लगा के जोड़ा है वैसे जोड़ दीजिए। हुक लगने के बाद जैसे पट्टी मिली हुई रहती है वैसा ही मिलाइए ध्यान से। चलिए मैंने ये 4 पिन लगा के इसको जोड़ दिया है। इस तरह जोड़ने के बाद ही हम साइड की फिटिंग देते हैं। अब इसे हम सही तरीके से बिछा लेते हैं। ध्यान रखिए उल्टा कपड़ा ऊपर होना चाहिए, सीधा कपड़ा बीच में है। दोनों ही कपड़े बाहर की तरफ से उल्टे हैं। अब हमने जो गले की पट्टियां लगाई हुई हैं बीच में, जो हुक पट्टी है उसी में आई पट्टी वाली सिलाई के ऊपर से हमें ये नाप लेना है। हमारा जो चेस्ट का नाप है उसका चौथा हिस्सा लेते हुए हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। और वही हमें दूसरी तरफ भी करना है। चेस्ट का 4th पार्ट लेके उस पे हमें एक पॉइंट लगा देना है। अब हमें नीचे वेस्ट वाला निशान भी लगाना है। उसके लिए भी हम आई वाली जो सिलाई है उसी के ऊपर से नाप लेंगे। वेस्ट का 4, जो हमारा वेस्ट का नाप है उसका 4th पार्ट लेते हुए हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। हमारा वेस्ट का नाप जो था वो 36 है, उसके हिसाब से 4 पार्ट में हमारे पास 9 इंच आया है। चलिए ये दोनों निशान लगा लेते हैं। इसके बाद इन निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। इसी लाइन के ऊपर हम फिटिंग वाली सिलाई चलाएंगे। गाइस आपको मेरी आवाज कुछ चेंज लग रही होगी, मेरी इस टाइम तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरी वीडियो भी लेट हो गई है। उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। चलिए अब हम आगे की सिलाई कंप्लीट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये वाली सिलाई कितनी खराब आई है, इसका मतलब हमारी मशीन को भूख लगी है। मैंने बहुत दिनों से मशीन की ऑयलिंग नहीं की है, इसीलिए मशीन को अपनी डोज की जरूरत है। चलिए पहले मैं मशीन की सफाई करके ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने मशीन की सफाई कर ली है और उसे अच्छे से ऑयल से पेट भर दिया है। और मैंने ये सारी सिलाइयां चला ली हैं, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल गया है। अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। चलिए मैंने वो खराब वाली जो सिलाई थी उसे खोल के निकाल दिया है और अब अच्छे से फिर से सिलाई लगा लेते हैं। और ध्यान रखिए डॉट को हमें बीच से दबाना होता है, इसी तरह हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। और ये जो नीचे वाला कपड़ा आपको बड़ा और ऊपर का छोटा दिख रहा है, उसका आपको पता ही होगा कि हमारे फ्रंट पार्ट में कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था, तो उसके लिए हम पट्टी अलग से जोड़ेंगे। देखिए हमने इस तरीके से साइड की सिलाइयां लगा ली हैं, साथ ही मैंने एक पैर की सिलाई और लगा ली है। अब हमारा ये काम पूरा हो चुका है, एक्स्ट्रा कपड़ा और धागे भी काट दिए हैं। चलिए अब हम आस्तीन लगाते हैं। आस्तीन वाले कपड़े को लेके उसका जो हमने मार्जिन रखा था उसे अंदर फोल्ड करते हुए उस पर कच्चा टाका लगा देते हैं। तुरपाई बाद में एक साथ सारी करेंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए उल्टी साइड बाहर रखें। फोल्ड साइड से बॉटम का हाफ लेते हुए निशान लगाएं और सिलाई लगाकर आस्तीन तैयार कर लीजिए। देखिए मैंने आस्तीन की सिलाइयां लगा के आस्तीन को तैयार कर लिया है। अब आस्तीन को ब्लाउज बिछाने के बाद उसके सामने रखेंगे। ब्लाउज और आस्तीन दोनों ही उल्टे हैं। ध्यान दीजिए फ्रंट साइड की शेप जो है वो आस्तीन और ब्लाउज दोनों की आमने सामने हो, इस तरह रख के हम आस्तीन को सीधा कर लेंगे और उसी जगह उसे उसमें डालेंगे जिस साइड पे हमारा ये आस्तीन का फ्रंट पार्ट मैच हो रहा था। और इसकी गोलाई में पूरी सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ आस्तीन जोड़ ली है। अब हमारी आस्तीन तैयार हो गई है।
अब हम फ्रंट पार्ट में जो कपड़े की कमी थी उसको पूरा करते हैं। उसका जो हमने पट्टी काट के रखी हुई है उन्हें जोड़ लगा लेते हैं। देखिए इसका सही तरीका ये है कि पहले आप पट्टी को इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए रखिए और उसको थोड़ा फोल्ड कर दीजिए। इस तरह फोल्ड करते हुए हम इसे सिलना शुरू करेंगे तो हमारी बिल्कुल सही तरीके से पट्टी जुड़ जाएगी और जो कपड़ा कम है उतना पूरा हो जाएगा। चलिए इसको पूरी तरह सिलाई लगा लीजिए। पूरी सिलाई लगाते हुए इसे बराबर मार्जिन के साथ लेके जाएंगे। यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं और जहां तक हमें ये कपड़ा सिलना है, देखिए क्योंकि हमारा बैक पार्ट बिल्कुल सही है तो उसके पास तक हम इस सिलाई को लेके जाएंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़ा काट के निकाल देंगे। बैक पार्ट के पास तक बस हमें ये सिलाई लगानी है और इसके बाद अब इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। हम यहाँ पे इस सिलाई को पक्का करके निकाल लेते हैं। अब चलिए आगे का काम करते हैं। पहले हम एक्स्ट्रा धागे को काट के अलग कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से इसके फोल्ड करके रखेंगे कि मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ चला जाए और फिनिशिंग आ जाए। हम ये सिलाई आगे की तरफ से शुरू करते हैं। जैसे हम फॉल सीम लगाते हैं वही सिलाई हम लगाएंगे क्योंकि इस तरीके से इस कपड़े में मजबूती आ जाएगी। अब चलिए ये सिलाई लगा लेते हैं। पूरी सिलाई लगाने के बाद ये ब्लाउज पीस हमारा बिल्कुल परफेक्ट साइज हो जाएगा। इसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए आगे भी ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। अब ये सिलाई हमारी एंड तक आ गई है तो एंड में जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको अंदर की तरफ सही तरीके से फोल्ड कर दीजिए कि बाहर से देखने में खराब ना लगे और हमारे कपड़े की फिनिशिंग हो जाए। बस उसके बाद हम एल शेप में इस फॉल सीम को ही लेते हुए नीचे तक आ जाएंगे और ये सिलाई पूरी हो जाएगी। अब हमारे कपड़े में जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे और इस एक्स्ट्रा कपड़े को यानी जो हमें मार्जिन फोल्ड करना है उसे फोल्ड करते हुए नीचे हम तुरपाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी सफाई के साथ पट्टी जुड़ गई है और हमारा जो मार्जिन है वो अंदर फोल्ड हो गया है तो कोई जोड़ पता नहीं चल रहा। चलिए अब हम गले में पाइपिंग लगाते हैं। पहले हम पाइपिंग पट्टियों को इस तरीके से रख के देखेंगे और तिरछी वाली साइड को ऐसे मिलाते हैं। दोनों की ही थोड़ी थोड़ी नोक बाहर निकाल लें और जहां दोनों पीस मिल रहे हैं उस तरफ से दूसरे पीस के मिलने तक हमें सिलाई लगानी है। चलिए इस तरीके से हमने सभी पट्टियां जोड़ ली हैं और उन्हें इस तरीके से नाखून के साथ प्रेस कर लिया है। आप चाहें तो सही तरीके से आप इस पे आयरन कर सकते हैं। अब इन पट्टियों को लगाने के लिए हम ब्लाउज पीस लेते हैं और सिलाई शुरू करते हैं। आई पट्टी वाली साइड से हम इसे शुरू कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पट्टी को थोड़ा फोल्ड कर दीजिए और सिलाई शुरू कीजिए। ध्यान रखिए यहाँ हमें सिर्फ एक पैर की सिलाई लगानी है और पाइपिंग पट्टी को थोड़ा सा खींचते हुए लगाना है लेकिन गला बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए। चलिए इस तरीके से हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये पूरी सिलाई लगा ली है। इस तरीके से जब हम इसे खोलते हैं तब ये फिनिशिंग दिखाई देगी और हमारी पट्टी में थोड़ा खिंचाव महसूस होगा जिससे वो गोलाई अच्छी देगी। अब इसे पलटते हुए हम चाहें तो किनारे पे एक सिलाई लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चलिए इस तरीके से पलटते हुए इसे हम डायरेक्ट भी फोल्ड कर सकते हैं और बस सिलाई ऐसे लगाएं कि पाइपिंग के जॉइंट वाले इस गड्ढे में हमारी मशीन चले। अगर इस तरीके से सही सिलाई चलाएंगे तो आपकी पाइपिंग बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए हमारी पाइपिंग पूरी लग चुकी है। अब हमारा ब्लाउज पूरी तरह तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप भी ब्लाउज बनाइए। सिंपल ब्लाउज की वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, आप प्लीज सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके बाद अब नीचे मार्जिन को फोल्ड करके तुरपाई कर लीजिए और हुक आई लगाने के बाद हमारा ब्लाउज तैयार है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।